ओम शांति। इस महीने के पत्र पुष्प में आज हम अमृत वचन सुनेंगे हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी के। और दादी ने आज क्लास का टॉपिक सुनाया है, हमारे ऊपर केवल अपने को सुधारने की जिम्मेवारी है। अपनी बुद्धि पर कोई बर्डन या बोझ नहीं रखो। हमारे ऊपर केवल अपने को सुधारने की जिम्मेवारी है। अपनी बुद्धि पर कोई बर्डन व बोझ नहीं रखो। हर बाबा का बच्चा ड्रामा में अपना यादगार खुद बनाता है। जैसे कर्म करता है, जैसे संबंध रखता है, कर्म संबंध का कनेक्शन है। उसमें जितना दिव्यता अलौकिकता है वैसा यादगार बनता है। कर्म में, संबंधों में भी क्या करना है? दिव्यता और अलौकिकता को बनाए रखना है। उनमें दिव्यता अलौकिकता हम जैसी रखेंगे वैसा हमारा यादगार बनता है। बाबा ने सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनाया है। सच्चा ब्राह्मण सच्चे दिल से बाबा को राजी करेगा। बाबा जिसमें राजी तो फिर क्या करेगा काजी, यानी धर्मराज कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा भी मिक्सचर होगा तो हाफ कास्ट ब्राह्मण हो जाएगा। ये टाइटल कौन सा हो गया? अधूरा ब्राह्मण कैसा होगा? उसको इतनी खाने की परहेज नहीं होगी, सवेरे अमृत वेला ठीक नहीं होगा, क्लास में बहाना देगा। सच्चा ब्राह्मण मजाल है जो बहाना देवे, है ना। तो जो हाफ कास्ट ब्राह्मण है उनमें ये सब कमियां रहेगी। अमृत वेला ढीला ढाला होगा, क्लास के लिए बहाना देगा, खान पान में भी शुद्धि ऊपर नीचे होती रहेगी। सच्चा ब्राह्मण कभी बहाना नहीं दे सकता। पहले जब बाबा दृष्टि देता था तो अंदर कंपन होता था। समझते थे शरीर छोड़ रहे हैं। अभी ये नहीं कहते हैं, पर शरीर से न्यारे अशरीरी हो रहे हैं। जैसे बाबा अशरीरी है, सर्व आत्माओं में एक परमात्मा ही अशरीरी है। परम पिता है, धर्म पिताओं का पिता है। वो दृष्टि देता है तो आंख खुल जाती है। आंख खुली तो बुद्धि भी बदल गई। बुद्धि है अंदर, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। समझते थे आत्मा शरीर धारण करती है, पर मुझारा था कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही परमात्मा है। अभी बाबा ने कितनी गहरी बात समझाई है। आत्मा कर्म शरीर द्वारा करती है ना। आत्मा निर्लेप नहीं है, शरीर द्वारा कर्म करती है। शरीर आत्मा के बिगर कोई कर्म नहीं कर सकता। उसमें कर्म और संबंध का कितना हिसाब किताब है, ये बाबा ने आकर बुद्धि दी है। दृष्टि देकर ध्यान खिंचवाया अपनी तरफ। कौन आया परदेसी? तो जिसका ध्यान दिव्य दृष्टि दाता की तरफ चला गया वो जीते जी मर गया। वो जीता है पर मरे के समान। दुनिया वाले भी समझते हैं ये तो जैसे मरे के बराबर है। अंदर देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार से भी न्यारा हो गया। बाबा की दृष्टि से शांति धाम का भी अनुभव हो जाता है। खुद शांति का सागर है। आत्मा को इशारा करता है, तुम भी वहां की रहने वाली हो, मेरी संतान हो। यहाँ तुम मेरे से बिछड़ी हो, रावण के चंबे में आ गई हो, मैं उससे छुड़ाने आया हूँ। कितनी जीवन बदल गई। कहाँ दुनिया, कहाँ हम, रात दिन का अंतर हो गया। जब बाबा के बने तो बाबा कहते दुनिया वालों की जीवन और हमारी दिव्य अलौकिक जीवन में रात दिन का अंतर है। जमाना बहुत खराब है, बचो और बचाओ। जो बचता है वो औरों को भी बचा सकता है। सच्चे बनकर रहो। सच्चे बच्चे की बुद्धि पावरफुल होगी, माना योग अच्छा होगा। वाणी में कम बोलेंगे और कर्म से दिखाई पड़ेगा। योगी बच्चे कैसे होंगे? वाणी से कम बोलेंगे और कर्म में उनका योग दिखाई पड़ेगा।
कर्म का कनेक्शन बुद्धि के साथ है। बाबा ने हमारी बुद्धि चेंज कर दी है। कभी क्षत्रिय की बुद्धि हो तो साक्षी होकर देखो, कभी ऐसा वैसा ख्याल आए तो बाबा कहते साक्षी हो जाओ। शूद्र बुद्धि वाला तो बाबा के घर में आएगा नहीं। अभी मन को अच्छा खाना मिलता है। पहले मन बेचारा भूखा था, शांति चाहिए शांति चाहिए। अभी अच्छा खाना मिला तो शांति तो आ गई, फिर चिंता काहे की करे। तो अपनी बुद्धि पर बर्डन ना रखो, ना किसी पर आपका बर्डन हो। कितनी अच्छी बात दादी सुना रही हैं, गहरी गहरी और सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें। दादी ने कहा एक तो मन को शांत रखो, अंदर शांति हो। दूसरा, बुद्धि पर बर्डन ना रखो, ना आपका किसी पर बर्डन हो। आप दूसरों के लिए बोझ नहीं बनो, ना किसी का बोझ अपने ऊपर रखो। हमारे ऊपर केवल खुद को सुधारने की जिम्मेवारी है। दुनिया भले पीछे माने, पर हमें बाबा की बात पहले माननी है, जिससे मेरी जीवन बदल जाए। बस और कोई इच्छा नहीं है। बदलना शुरू होती है तो निश्चय अपने में और बाबा में बैठ जाता है। निश्चय रखा, संकल्प रखा तो बाबा मदद करता है। मदद मिलने से शक्ति आ जाती है। खुशी आ गई, सिर हल्का हो गया, तो कभी ये ख्याल ना आए क्या करूं कैसे करूं। ये क्षत्रिय के ख्याल हैं। यह कर ऐसे कर, वो बन गया ब्राह्मण। फिर करता है तो ऐसे नहीं लगता कि मैं करता हूं, पर बाबा मदद करता है। पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने को बचा कर रखो, जो उसका असर आपके ऊपर ना हो जाए, जो दुख सहना पड़े। अपने को बिल्कुल डिटैच रखो। अटैचमेंट को समझना, डिटैच रहकर कितना सुखी रहते हैं यह समझना। दोनों बातों को समझना है। दादी कहती है अटैचमेंट से क्या है और डिटैचमेंट से क्या होता है, ये समझना है। कुदरत का नियम है, ये 5 अंगुली बराबर नहीं है, पर आदत ऐसी हो गई है जो नेचुरल को छोड़ अननेचुरल बन गए हैं। कां करके सिर खपाने वाली बातें करेंगे। अरे सब अच्छा करते हैं ना। मन को धीरज सिखाना, यह हाथ हमको सिखाता है। हाथ में हाथ मिलाकर चलो। जो प्राचीन भारत की सभ्यता है, इंसान जाति है, परमात्मा के बच्चे हैं। सत्यता और नम्रता ने यहाँ तक पहुंचाया है। नम्रता जब तक व्यवहार में नहीं आई, ब्राह्मण सो फरिश्ता कैसे बनेंगे। बाबा की शक्ल हमको हमारा फ्यूचर दिखाती है। खुली आंखों से बाबा को देखो तो बाबा हमारा फ्यूचर है। तुम अपने को देख चेंज करो। बाबा अपने को देखना सिखाता है। किसी के लिए भी मन में ग्लानि रखना माना अपना पद कम कर देना। अच्छा स्टूडेंट अपने ऊपर ध्यान रखता है। मुझे सेकंड थर्ड में नहीं आना है, तो साधारण ख्याल या दूसरों की कमी देखने की नेचर मुझे नीचे ले आएगी। जो ना करने योग्य होगा उससे भगवान मुझे बचा लेता है, और जो करना होता है उसमें खटिया से भी उठ के भाग जाएंगे। इतनी बाबा ताकत दे देगा उस समय। ऐसे प्यारे भगवान को, भोलेनाथ भगवान को दिल से प्यार करो तो गारंटी है हमारे बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपमान करने वाले को भी हम कुछ नहीं कहते। जो दिल में भरा है कहाँ फेंके। तो दिव्य दृष्टि दाता ने बुद्धि और दृष्टि ऐसी दी है जिससे हम रहम से ही देखें। ऐसा हमारा रूप हो जो घर बैठे भी किसको मेरा अच्छा मीठा रूप याद आ जाए। कितनी मधुर शिक्षाएं, कितनी सुंदर प्रेरणाएं दादी ने साधारण और सरल शब्दों में बहुत गुह्य गुह्य रास पुरुषार्थ के और बाबा के स्नेह भरे जीवन को कैसे जीना है, इन सब को दादी ने हमें सिखाया। अच्छा, ओम शांति।